अरे आप तैयार रहिए पुरोहित जी, हम अब पलटवार करेंगे। और आपको तो पता है हमरा काटा तो पानी भी नहीं ना मांगता। वो तो हम जानते ही हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए भूमिगत हो जाओ। हाँ। किससे खुसर फुसर कर रहे थे पुरोहित जी? किसे भूमिगत होने की सलाह दे रहे थे आप? ऐसा कौनो कोई बात नहीं है। वो ननुआ है ना, हमारा नौकर, वो दारू पी के मोहल्ले में हंगामा किया, बहुत परेशान किया लोगों को। तो लोग का बहुत भड़के हुए हैं और उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। बोले कि जहां भी मिलेगा उसे बहुत पीटेंगे। तो हम उसे सलाह दे रहे थे कि कुछ देर के लिए भूमिगत हो जाओ भाई। बहुत ख्याल रखते हैं आप अपने दारूबाज नौकरों का। प्रिंसेस के विवाह के विधि विधान की चर्चा करते हैं। अब एक ही बेटी है हमारी। किसी भी रस्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर न जाने कब इस घर से दोबारा कोई डोली उठेगी। काली बिटिया को भी तो बिहाना है ना आपको। नहीं, हमारा मतलब ये था कि अब काली भी तो लड़की है। एक काम करिए पुरोहित जी, आप उसे गोद ले लीजिए और विवाह करवा दीजिए। बिस्वा, अब गौरी के ब्याह में उसकी सारी रस्में बिन ब्याही बहन ही करेगी ना, तो वो सारी रस्में तुम काली से ही करवाओगे, है कि नहीं? अभी हमने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। और वैसे भी हमें लगता है कि एक काले टीके को इतना ऊंचा दर्जा देना उचित नहीं लगता। देंगे बड़के पापा, वो दर्जा भी आप हमको एक दिन देंगे। हम खुद को आपकी नजरों में इस काबिल बनाएंगे कि आप इस काला टीका को अपनी बेटी की तरह ही मानेंगे। युग भैया, नई गाड़ी काहे नहीं ले लेते आप? कब तक इस खटारा से काम चलाते रहेंगे? अरे खटारा नहीं है ये, जान है मेरी। और कुछ चीजों से ना इमोशनल रिश्ता जुड़ जाता है, फिर वो आसानी से नहीं टूटता। आपकी बातें आप ही बूझे युग भैया। देखा युग भैया, आपके खटारा ने आपको चुम्मा दे दिया है आपके प्यार के बदले में। शिट। कोई बात नहीं युग भैया, हम आपके लिए अभी ताबिल ले आते हैं। जल्दी। तुम पे गुस्सा करना महंगा पड़ गया, देखो क्या हो गया। तुम पे गुस्सा करना महंगा पड़ गया, देखो क्या हो गया। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, ये बात। सॉरी। उसकी कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारी बातों पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सही है। Just wanted to tell you that मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें पता है। वाओ, नया फोन कहाँ से लिया? वो गौरी वो हम सुपरमार्केट से राशन खरीदने जाते हैं ना, वहाँ पॉइंट्स जोड़ जोड़ के मिल गया। ओह, लकी यू। हाँ, लेकिन हमें क्यों नहीं बताया? बस बताने वाली थी, अभी तो चालू किया है। ओके ओके, फॉरगेट ऑल दिस। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। कहाँ? अरे, हाउ डज दैट मैटर टू यू? काली, आजकल तुम बहुत सवाल जवाब करने लग गई हो। पापा ने पुरोहित अंकल से सही कहा था। You have changed a lot. Let it be. चलो निकलते हैं। गजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, गजब रूप सुहावन नने ये लो बेलो गजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। वाह माँ जी वाह, क्या गाना गा रही हैं आप माता का। माँ जी, इस बार ना हम नवरात्रि पे भजन मंडली ना पटना से मंगवाएंगे। वो मिश्रैन बता रही थी कि वो ऐसे गाते हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाते। समझे कि समझाएं? अपना तनिक संस्कार अपनी बिटिया रानी में भी डाल देती। एक तो रोटी बनाना नहीं आता है, जाने किस किस्म का नक्शा बनाकर रख देती है। ती बना रही हो कि मिथिला का मैप ढंग से बनाओ। का खाक बसाएगी उस नीलकंठ झा का घर। हमारी छोड़िए दादी, और आप ना अपनी होने वाली बहू की चिंता कीजिए। रोटी बेलना तो दूर, एक कप चाय भी आपको पूछ ली ना तो हम अपना नाम बदल देंगे। देखा आपने, अब तक शादी तो हुई नहीं है और आपके दिए हुए गहनों पे खड़े खड़े पानी फेर दिया उस गौरी ने। इस घर में आ गई तो क्या गुल खिलाएगी। Excuse me. गहनों के बारे में जो हमारा ओपिनियन था ना, जो हमने फील किया, वो हमने ऑनेस्टली बोल दिया। अभी एक और चीज हमें ऑनेस्टली बोलनी है कि ये शादी हम खुशी खुशी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और रही बात रोटियां बेलने की, तो वो तो काली ने हमें बचपन में ही सिखा दिया था, खेल खेल में। इनकेस अगर तुम्हें रोटियां बेलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो काली तुम्हें 2 मिनट में सिखा देगी। Want to try? तो बस रहने दो, ठीक है। देख ही चुके हैं हम हमारी होने वाली भाभी के तेवर। और अब ये जो कैंची वाली जुबान है ना, इसको प्लीज जरा कम चलाओ, वरना हमसे। ये अपना ननद भौजाई वाला झगड़ा बाद में करते रहना, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली हम युग को लेने आए थे। हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं जो युग से मिलना चाहती हैं। ओह, दोस्तों से मिलवाना है? जी। बड़ा
बड़ा ही मॉडर्न मामला है तुम्हारा तो। माँ जी समझे कि समझाएं? चलता है, आजकल सब चलता है। ले जाओ बचवा। आगे। हाँ सुनो, हाँ ये पर्ची है, अपने पिताजी को दे देना। जी। चलो भाई। जाओ युग, तुम्हारी फियांसे तुम्हें लेने आई है। हाँ हाँ युग, चलो। I mean, सारी फियांसे अभी हमारी तरह हैपनिंग तो नहीं हो सकती ना। इनफैक्ट यू शुड थैंक योर स्टार्स कि तुम्हारी शादी गौरी झा से हो रही है। गौरी, तुम फिर से काली को अपने साथ ले आई, वो बोर हो जाएगी। काली हमारे साथ कोई बोर वोर नहीं होगी, एंड स्पेशली आफ्टर द लास्ट एक्सीडेंट इसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। जहां काली होती है वहां पे हम प्रोटेक्टेड होते हैं। आई फील प्रोटेक्टेड। एंड वैसे भी आजकल मिथिला में बहुत इधर उधर की ऐसी वैसी बातें हो रही है कि लड़का और लड़की अगर साथ में दिखे तो बातें बननी शुरू हो जाती है। Come on, take an example of नीलू भैया एंड शर्मिला। तो इनकी बात किसी से छुपी है क्या? गौरी, ऐसा नहीं बोलते। तो क्या बोले? हम कुछ झूठ बोल रहे हैं क्या? जो भी है सच ही बोल रहे हैं। लोग बातें बनाए, उससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ रहो। बस काली हमारे साथ रहेगी। चलो युग। देखना माँ, एक दिन ना इस बंदरिया की चुटिया पकड़ के चौराहे पे लटका देंगे। बड़ी मंदिर चलो भी। आज देखा था युग को, वो किस तरह से बिहेव कर रहा था। हम थे बिजी शॉपिंग करने में और वो अपनी ही ख्यालों में लॉस्ट था। सड़ी हुई शक्ल बना के घूम रहा था, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। काली, हमारा मूड बहुत खराब है, हमें कॉफी चाहिए। अभी लाई, बस 2 मिनट। अरे पुची पाई, लुक्स लुक्स, ये तुम्हारे मैरिज का चुनरी आया है, एक बार पहन के दिखाओ ना जरा। रुको 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 रुको, ये चुनरी तो हम खुद अपने हाथों से अपनी प्रिंसेस को पहनाएंगे। अरे काली, ये क्या किया तुमने? ये शगुन की चुन्नी थी और इसे हम पहली बार पहना रहे थे। तुमने तो बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया। बड़के बाबा वो देखिए। ये कहां से आया? थैंक यू सो मच काली। You're my angel। तुमने फिर से हमें बचा लिया। बचपन में भी तुमने हमें बिच्छू से बचाया था और आज भी। थैंक यू सो मच। हाँ काली, तुम नहीं रहती तो ये बिच्छू तो काट ही लेता पुची पाई को। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काली। आज तुमने फिर से
अपना काला टीका होने का फर्ज निभाया है। बहुत खुशकिस्मत है गौरी कि उसे तुम्हारे जैसे काला टीका मिला है। सच्ची, जहाँ काली रहती है वहाँ पे आई फील प्रोटेक्टेड। काली, तुम सच में हमारा काला टीका हो। आई लव यू। और ये स्टूपिड बिच्छू तो गौरी, रहने दो प्लीज। ये थोड़ी ना तुम्हें जानबूझ के काटने आया था। पर काली, ये प्लीज। संभल के। हो ना हो ताई जी ने फिर अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। बचपन में भी उन्होंने बिच्छू लाया था गौरी के लिए और इल्जाम हम पर आया था। हे राम जी, उनके बुरे इरादों को कभी कामयाब मत होने देना। पता नहीं कहां से आए। कल्याणी बहू, बहुत बुरी खबर है। अरे तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया हुक्म वक्त काली ने। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारी गौरी की जान बचा ली। इसके बदले हम 21 सोमवार निर्जला उपवास रखेंगे। पढ़ के पापा। बोलो। हमें पता है, आप समझते हैं कि गौरी का काला टीका होने के नाते हमारा धर्म है गौरी को बचाना। हाँ, वो तो है। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा गौरी से रिश्ता काला टीका होने से बढ़कर है। तुम कहना क्या चाह रही हो? हम गौरी को अपनी बहन मानते हैं और गौरी और उसकी मुसीबतों के बीच आप हमेशा हमें खड़ा पाएंगे। किसी भी बला, किसी भी नजर को गौरी से पहले पहुंचने तक हमारा सामना करना होगा। पर हम ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम गौरी का काला टीका है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस परिवार को हम अपना परिवार मानते हैं। इस नाते क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? मांगो। देना ना देना वो हम पर निर्भर करता है। हम गौरी के शादी में उसकी बहन होने की सारी रस्में निभाना चाहते हैं। हमें अच्छा लगा तुम्हारे विचार जानकर इस परिवार के बारे में और गौरी के प्रति जो तुम्हारी वफादारी है। और जब तुमने हमसे कुछ मांगने के लिए कहा तो हमने मन बना लिया था कि अगर वो चीज हमारे दायरे में हुई तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो तुम्हारा इस परिवार में स्थान है, उस स्थान के हिसाब से तुमने चीज बहुत ऊंचे दर्जे की मांग ली। उसे हम कभी नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं। और चौधराइन वो तो इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। जब चौधराइन नहीं मानेंगे तो हम भी ऐसा आए।
परिवार का हिस्सा तो हम बनकर रहेंगे बड़के पापा। गौरी की शादी में उसकी बहन होने के नाते हम सारे रस्में निभाएंगे। इस दिशा में ये हमारा पहला कदम होगा। हम ये साबित करके दिखाएंगे कि प्यार और अपनेपन के आगे कुल जाति इन सब बंधनों की कोई अहमियत नहीं है। आपका विश्वास जीतेंगे बड़के पापा, तभी तो आपके अंधविश्वास को हरा पाएंगे।